प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। ऑल ऑफ यू प्रभु का सदा धन्यवाद करना, थैंक्स करना, आनंदित रहना खुदा की महिमा में, ग्लोरी में। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, जितने जन वीडियो को देख चुके हैं, देखने वाले खुदा सबको तेरे सामर्थ्य और जोरावर हाथों में देते हैं खुदा। जो भी वचन दिया जाता है खुदा, उनके दिलों में जाए, उनके सोच विचारों में जाए, उनके एक एक ख्यालों में वो वचन जाए। और वो वचन खुदा जब वो प्रार्थना में बैठे, वो वचन तुमसे प्रभु जी तू उनके अंदर होकर बातें करे उस वचन के बारे में कि हाँ, ये जीवित खुदा का कलाम उनके जीवन में सचमुच अद्भुत रीति से कार्य कर रहा है। इस तरह का समझ उनको आने पाए इन द नेम ऑफ जीसस खुदा, ताकि उनके हृदय में और खुदा तेरा और उनका मेल मिलाप जो है वो बिल्कुल सरल तरीके से हो जाए। कोई अंधकार की शक्तियाँ तेरे से मेल मिलाप करने से कोई रोक ना सके इन द नेम ऑफ जीसस खुदा। अंधकार की शक्तियों को कैंसल करते हैं खुदा, एक एक जन को तेरे सामर्थ्य और जोरावर हाथों में देते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदा जी, एक एक को देते हैं खुदा, कोई भी बाकी ना रहे खुदा। जितने जन तेरे दासी के संग जुड़े खुदा, एक एक जन जो देख रहे हैं, जो देखने वाले, उनको भी तेरे सामर्थ्य और जोरावर हाथों में देते हैं। यह हवा पिता, तो उनकी देख रेख करने वाला पिता है। तूने जो आवाज दी है मुझे, मैं उस संसार से कह रही हूँ खुदा कि तू जीवित खुदा है और तू एक एक को अपने हथेलियों में रखा हुआ है खुदा। उनके हृदयों को जांचता हर वक्त मेरे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदा कि कौन रियलिटी से तेरे साथ है, कौन ऊपर वाले हृदय से किस तरीके से तेरे साथ है खुदा। तू सबको जांचता परखता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदा, एक एक को तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदा। जो वचन सुनाए जाए इनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे खुदा, तुझसे मेल मिलाप कराए। तुझसे मेल मिलाप होने से रोकने वाली आत्मा, दुष्टता की आत्मा कैंसल हो जाए, कैंसल हो जाए एक एक के लाइफ से इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रभु परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और एक एक जन को आपके सामर्थ्य और जोरावर हाथों में देती हूँ। प्रार्थना मांगती हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज के वचन में चलते हैं। हालेलुया। जो खुदा ने दिया हमें बहुत ही अच्छा और चलो टेस्टी वचन, जो हमारे पूरा हमारे जिस्म को, तन मन को, आत्मिकता को बिल्कुल ताज़ा तरीन करने वाला। हालेलुया। इस तरीके का वचन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो वचन है फर्स्ट पीटर 3:12। हालेलुया। फर्स्ट पीटर 3:12। हालेलुया। तो इसमें खुदा क्या कहते हैं क्या? For the eyes of the Lord are on the righteous and His ears are open to their prayers. Hallelujah. है ना? सचमुच क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जब खुदा ने अपनी मुझे ग्लोरी में चलाना सिखाया, अपनी महिमा में चलाना सिखाया, तो मैं खुदा की एक एक बातों को अच्छी तरीके से समझ चुकी हूँ कि हाँ, सचमुच खुदा जो है वो अपने जो उनके सच्चे उपासक हैं उनके और ध्यान लगा के हमेशा रखते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती। हालेलुया। कितना खुदा ने कहा ना कि हाँ, जो सच्चे, फॉर द आइज ऑफ द लॉर्ड, है ना। देखो कितने खुदा ने धर्मियों पे अपनी निगाहें को लगा के रखी हुई है, कैसे, है ना। और क्या कहा खुदा ने? क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। तो खुदा हमेशा अपने आइस को हमारी ओर लगा के रखते हैं ना। वो लॉर्ड अलमाइटी है ना। तो कोई मनुष्य उसकी बराबरी नहीं कर सकता, पर इतना ज़रूर है कि जब वो खुदा के बिल्कुल मीन्स कि खुदा के वचनों में अपने जीवन को तोड़ मरोड़ के खुदा के कदमों में रख दे, तो सचमुच खुदा हूबहू उसके जिस्म में उतर के बातें करने लगते हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदा को समझना बहुत मुश्किल है और खुदा को खुश करना भी बहुत मुश्किल है,
और खुदा के वचनों में चलना भी बहुत मुश्किल है। पर जब सचमुच के अपने आपा को खो के अपने जितने भी अंदर की अभिलाषाओं को खो के खुदा में टूट पड़ते हैं कि खुदा नहीं, तेरे सिवा तो कोई है ही नहीं, आगे पीछे मेरा कोई है ही नहीं, उस तरह वाले, तो खुदा उन पे खुश होते, तो उन पे फिर अपनी दया को टिका के रखते हमेशा। वही व्यक्ति को कह रहे हैं कि धर्मी जन पर, यानी कि सच्चे हृदय से। हालेलुया, सच्चे हृदय से, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती जो सच्चे हृदय से पुकारते हैं। हालेलुया, प्रार्थना करते सच्चे हृदय से, टूटे मन से, बिखरे मन से। हालेलुया, यानी कि दिखावे वाले टूटे मन से प्रार्थना किए है ना, तो उस पर खुदा खुश होकर नहीं, दिखावे वाले मन से करके खुदा को टॉर्चर कर करके हर चीज़ के लिए, तो खुदा कहते हैं कि मेरी निगाहें धर्मियों पर है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति टॉर्चर कर करके मुझे खुश करने की कोशिश करे, मैं खुश नहीं होता। मैं मजबूर होकर मैं उस ब्लेसिंग को उसके जीवन में दे देता हूँ, पर वो ब्लेसिंग लाइफ टाइम की नहीं होती। वो ब्लेसिंग उसकी बस एक मीन्स की कह लो क्या था, क्या एक फिल्म की स्टोरी थी और सीएम वाली, तो 24 घंटे सीएम वाली है ना, तो वो वाली स्टोरी हो जाती है। जब खुदा को टॉर्चर करते हैं तब खुदा को टॉर्चर करेंगे, खुदा को अपने आप को दिखाएंगे, सब तरह से टॉर्चर करेंगे, टूटेंगे नहीं। हालांकि अपने आप के अंदर की सत्यता को जाहिर नहीं करेंगे, ऊपर से टूटेंगे और फिर खुदा को मजबूर करके टॉर्चर करके खुदा से ब्लेसिंग हाँ करवा लेते हैं। फिर खुदा का पता नहीं रहता कि खुदा का दिल दुख रहा है या खुदा खुश है, अपने लाइफ को फिर इंजॉय कर रहे हैं। खुदा का पता ही नहीं है, अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हैं। खुदा तो खुदा ही है, वो तो देखता भी है और सुनता भी है, उसको हर चीज़ की जांच परख है। बंदा के नस नाड़ियों को बनाने वाला जीवित खुदा, क्या उसे नहीं पता है? उसे सब पता है, क्या कैसे क्या है नहीं है, उसे सब पता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए जो धर्मी है ना, जो सच्चे टूटे फूटे सच्चे हृदय से है, जिनकी आशा है जीवन की जीवित खुदा के ऊपर ही लगी है, संसार में किसी चीज़ पे लगी नहीं है, तो उनके ऊपर अगर है ना कोई भी अगर ऐसी वैसी परेशानियां भी डाल दे कोई जानबूझकर, तो खुदा कहता कि नहीं, मैं उसको जो ऐसा करते हैं ना उसको मैं ज़्यादा दिन नहीं टिकने देता, बस कुछ घंटे ही, महीने नहीं, कुछ घंटे ही मैं उसको टिकने देता हूँ। फिर मैं अपने धर्मी पे ही अपनी टकटकी लगा के रखता हूँ, क्योंकि उसका तो कोई आसरा सहारा ही नहीं है। पंछियों का समान जीवन जीना होता है, उनका तो कुछ है ही नहीं है। तो खुदा कहता कि जो इस तरह का जीवन जी रहे हैं, एकदम मेरी तो निगाह उन्हीं पे लोगों पे है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा ध्यान रखना है, और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया, एंड हिज ईयर आर ओपन टू देयर प्रेयर्स, कि जब भी वो पुकारते हैं उनकी कान है ना, खुदा की कान उन लोगों पे लगी रहती है जब सच्चे हृदय से पुकारते हैं खुदा कि रियलिटी में तू देख ही रहा है, सुन ही रहा है, जांच ही रहा है। मनुष्य समझ सकता है कि कोई धोखा कर रहा है, पर खुदा तो देख रहा है ना, वो जीवित खुदा है, वो तो अपनी सच्चाई को प्रकट करते ही जाएगा। हालेलुया, प्रकट करेगा, आगे बढ़ेगा, प्रकट करेगा, आगे बढ़ेगा और बढ़ाते ही जाएगा आगे। हालेलुया, क्योंकि वो चिन्ह देने वाला खुदा है, वो अपने चिन्ह चमत्कारों का बिल्कुल पराक्रमी, सामर्थ्य, सृष्टिकर्ता, परम प्रधान परमेश्वर, हालेलुया, कायनात का मालिक है। तो अपने साइंस को, अपने जो साइन है ना, वो अपने एक साइंसी तरीके से जाहिर करते ही जाते हैं। हालेलुया, हमेशा करते हैं। हालेलुया, बस जो धर्मी प्रार्थना कर रहा है उसको इतनी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, साइन को समझने की, कि मैं खुदा से जो मैंने प्रार्थना की है उसकी रिजल्ट मेरी लाइफ में आ रही है या नहीं आ रही। हालेलुया, फ्रॉडी मन वाले बिल्कुल मत सुने। हालेलुया, क्योंकि खुदा को बहुत नफरत होती है कि नहीं, क्योंकि खुदा आवाज़ से पकड़ लेते हैं कि हाँ, कि फ्रॉडी मन वाला है या है, चाहे जैसे भी है,
कि रियलिटी मन वाला है, खुदा उसकी आवाज़ से ना पकड़ लेते हैं कि अब क्योंकि खुदा को ना चलो जैसे खाने की स्मेल आती है ना, उस तरीके से खुदा को पवित्रताई की भी स्मेल आ जाती है, जलसी की भी स्मेल आ जाती है ना, कोई चीज़ सुलग रही है उसकी भी स्मेल आ जाती है। इस तरीके का खुदा स्मेल ले लेते हैं, खुदा को पता लग जाता है कि अब ये यहाँ इस तरह हो रहा है। हालेलुया। तो खुदा है, वो तो बस कहना ही क्या है, बस समझ जाओ कि बस जीवित खुदा के हाथ में पड़ना बहुत डेंजर है। अगर उनके साथ पढ़ना ही है, खुदा के साथ निपटना ही है, तो अपने आप को बिल्कुल तोड़ मरोड़ के निपटो कि खुदा में पंछी के समान हो, आगे ना पीछे, ऊपर ना नीचे। तुम्हारा कुछ भी फेवरेट से फेवरेट चीज भी आपकी लाइफ से जाए ना, फिर भी हंसते ही रहना है। हालेलुया। हंसते ही रहना है। फेवरेट चीज भी चला जाए ना, तो हंस के ही खुदा के सामने होना पेश। ये नहीं कि फेवरेट चीज़ और खुदा धर्मी बन चुके हैं, खुदा की महिमा और ग्लोरी में बहुत अच्छी तरह से स्पेंड कर रहे हैं लाइफ जीने का, और पंछी के समान का एक खुदा का एग्जाम्पल दे दिए हैं, और फिर उसके बाद कहाँ पंछी और कहाँ घोंसला, कहाँ परिंदा, कहाँ कौन, और जीवन जी रहे बहुत इंजॉय से। अब प्रभु देख रहा सुन रहा है। जब सेकंड टाइम आ रही है बारी अपनी मतलब की, फिर प्रभु के आगे आ रहा है, तो खुदा उस वक्त बैंड बजा देता है। हालेलुया। इस तरीके का खुदा तो नहीं। खुदा के सामने जो वफादारी चलना है ना, तो बिल्कुल तोड़ मरोड़ के खुदा के सामने चलो। जो खुदा के कामों के लिए ज़्यादा उत्सुकता रखते हैं, पर जो विश्वासी हैं उनके लिए भी है कि खुदा के सामने दिखावा नहीं चलता है। सचमुच खुदा जीवित खुदा ना, उनके सामने दिखावा नहीं चलता। उनके सामने प्रार्थना करनी तो हृदय से प्रार्थना करना, और हृदय से प्रार्थना करोगे रिजल्ट आएगा। हालेलुया। और हृदय की प्रार्थना जो है वो सचमुच की प्रार्थना, और रेगुलर वफादारी से खुदा के साथ पवित्रताई से और वफादारी से चलने से ही खुदा लाइफ में अपने कामों को करते हैं, सर्वदा सेट रहते हैं हमारे लाइफ में, और हम प्रभु में सेट रहते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप लोगों को भी लगता है ना कितना फनी कैसे से बोलती है। हालेलुया। बट क्या करूँ, मुझे खुदा ने ऐसे ही बनाया। हालेलुया। क्योंकि मैं खुदा की ग्लोरी में जब चलना शुरू करी, बहुत ऐसे मेरे साथ भी बहुत ऐसे मीन्स कि खुदा ने मेरी टेस्ट ली। हालेलुया। जो टेस्ट है मुझे मीन्स कि मैं डरती होती थी, जिस चीज़ों से मैं डरती थी, खुदा ने उन्हीं चीज़ों से मुझे टेस्ट करके मुझे अपनी ग्लोरी में पास किया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो पंछी के समान टूटा फूटा जीवन है ना, रियलिटी में खुदा के साथ होना चाहिए। ये नहीं कि खुदा को एग्जाम्पल दे दिए, खुदा वो देख अब पंछी वाला जीवन एग्जाम्पल, और आप परिंदा बन के उड़ गए और कहाँ से कहाँ जाके मौज मस्ती करके वापस आ रहे हैं, और खुदा भी वो सब पंछी के घोंसले को देख रहा है। हालेलुया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। खुदा जो एग्जाम्पल है वचन का, तो प्रूफली है कि हाँ, जब खुदा के कामों के लिए हैं तो खुदा को धोखा देने के लिए नहीं होता। हालेलुया। सचमुच खुदा के साथ जब चल रहे हैं, खुदा को अपने अंदर लेके चल रहे हैं, तो सचमुच उस तरीके का बनना पड़ता है। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने मुझे बनाया है, मैं जानती हूँ खुदा ने मुझे बनाया। मैं अपने दूध पीते बच्चों को छोड़ा है मैंने। हालेलुया। मेरा दूध पीता बच्चा रो रो के तड़फ तड़फ के दूध के लिए रहा, पर मैंने उसको दूध तक नहीं पिलाया। मेरा मन ऐसा बन चुका था कि मैंने खुदा के वचन में जीवन जिया है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। अपने पति को भी, अपने बच्चों को भी, अपने जन्म देने वाले माँ बाप को भी छोड़ के मैं प्रभु के पीछे आवाज़ सुन के चली। खुदा के स्वर्गीय दर्शन को, अलौकिकता को देख के मैं उस अलौकिकता पर टिक गई। जितना मर्जी मेरे पीछे सारे लगे रहे, सारे शैतान तो क्या लगना, जितने भी लगे रहे। हालेलुया। है ना, मैं उसी की आवाज़ सुनते रही। मेरे साथ क्या क्या ना लाइफ में हुआ है ना। तो अगर व्यक्ति को गुस्सा आता है, कुछ भी आता है, तो व्यक्ति उसको बोल देता है ना वर्ड, ऐसा ऐसा नहीं, पर खुदा कहता तेरी लड़ाई मैं लड़ूंगा ना, तो तू अपनी जो भी बातें मुझ पे छोड़ दे। तो मैं उस तरीके से मैं खुदा पे छोड़ते गई, और खुदा मुझे अपने इस स्माइल वाली फेस से खड़ा कर दिया। हालेलुया। आप सबके सामने। तो सेकंड वचन था क्या, बट द फेस ऑफ द लॉर्ड इज अगेंस्ट दोज हु डू एवल, है ना, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। हालेलुया। जब सचमुच हम प्रभु के शरण में, चरणों में अपने जीवन को उंडेल देते हैं, तोड़ मरोड़ा दुख
दुखी, जैसे भी कंडीशन के हमारी हार्ट भी हो जाती है, हालात भी हो जाता है, माहौल भी हो जाता है, दुनियादारी सारा समाज हो जाता है, जब कुछ समझ आना ही बंद हो जाता है, अब कुछ बचा ही नहीं रहता है, बुद्धि कहाँ समझ के लिए कुछ खुलता ही नहीं है, बस कहाँ एक लास्ट ही चल जाता ना दिमाग की, हाँ बस अब ये चीज़ के अलावा मेरा रास्ता ही नहीं है कोई मृत्यु के सिवा। तो उस वक्त इस तरह के कंडीशन वाले खुदा कहता है कि मैं तुम्हारी, तो तुम मेरे लिए ऐसा किया तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, हालेलुया। अब जब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ तो तुम मेरे साथ ही रहो, मेरे साथ ही जीवन बिताओ, मेरे बिना कुछ तुम मुझे मेरे आगे तरला मिनता करके अब समाज में फिर जाके भूलने वाली बात करोगे ना तो वो नहीं होगा, हालेलुया। विश्वासी उनको भी समझ रखनी है कि नहीं, जब प्रभु को ही अपना जीवन दिए हैं, प्रभु में ही सब कुछ दिए हैं अपने आप को, तो प्रभु में ही अपनी लाइफ जीने में बहुत अच्छा है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जो सेकंड है कि जब बीच में चलते चलते अगर कोई ऐसा कोई भी पर्सन आ जाता है विमुख वाला, जो हमारी जो भी है हमारी उलट फेर करने वाला, हमारा जो भी जैसा भी हो, तो खुदा कहता है उससे भी मैं निपट लेता हूँ। पर तुम दुखी कंडीशन में आए थे, तुम जान ही रहे हो, पहचान ही रहे हो मुझे, तो तुम आज भी अगर तुम्हें कोई दुख परेशानी कर दिया तो तुम्हें तो आदत है, हालेलुया, तुम तो पहले इस चीज़ से झेल के आए हो, हालेलुया। खुदा कहता है ना तुम तो पहले इस चीज़ से झेल के आए हो। अगर समाज अगर कोई भी ऐसा चीज़ अगर तुम्हें कह भी देता है ना थोड़े पल के लिए, तो तुम मेरे नाम पे छोड़ दो मैं आप ही निपट लूँगा, हालेलुया, इस तरीके का खुदा कहता है। तो आपको भी इस तरीके से समझना है कि रियलिटी वाला ही खुदा के साथ संगति करनी, हालेलुया। तो रियलिटी में समझ आ चुका, होनेस्टी और पवित्रताई से, हालेलुया, धोखा फ्रोडी मन से नहीं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात और कहना चाहती, खुदा ने कहा मुझे बहुत अच्छी तरीके से बताया कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, हालेलुया। मतलब क्या है कि प्रभु ने जिन्हें ब्लेस किया, हालेलुया, फर्स्ट तो विश्वासी वाले समझ आए कि प्रभु की हजूरी में जुड़ते हैं, दास दासी के संग जुड़ते हैं, हालेलुया, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, दो भी जैसा भी है ना, तो अब ब्लेस होते हैं, हालेलुया। बट एक अनॉइंटिंग वाली भी बात इसमें आ जाती है। जब आप चलते चलते खुदा की ग्लोरी में बढ़ते हैं तो एक तो आप जुड़ के जैसे भी ब्लेसिंग मीन्स की हो रही होती है, प्रोफेसी के द्वारा हो, जैसे भी हो, खुदा ने दास के द्वारा प्रोफेसी करके की हो, हालेलुया, इतना तो नहीं पता, बट जितना खुदा ने बताया उतना बता रही हूँ ना। दास के द्वारा प्रोफेसी करके खुदा ने कहा हो कि हाँ तुम ब्लेस हो, ये वो है ना, तो और तुम सेवकाई ये वो सारा कुछ, हालेलुया, तो वो एक भरोसे से चलता है, हालेलुया। उसका एक भरोसा दास पे दासी पे टिक जाता है कि मेरे लिए वर्ड बोला गया था, मैं चलूँगा, मैं चलूँगी, हालेलुया। बट एक ऐसा भी हो जाता है ना, खुदा ने वचनों में कहना कि मैं जिस पे चाहूँ मैं खुश हूँ, जिस पे अपना आत्मा उंडेल दूँ, हालेलुया। अगर उस तरह का दर्शन किसी को मिल जाता ना, तो वो भी खुदा के भरोसे उसी तरह जैसे दास दासी के ऊपर भरोसा करके चल रहे होते हैं ना, वो कि हाँ दास के द्वारा प्रोफेसी हुई है तो मुझे दास दासी के पीछे चलना, उनके वचनों को सुनना, हालेलुया। तो खुदा अगर इस तरीके का भी समझ चुका होता कि हाँ ये मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे वचनों में जी रहे हैं, ये रिस्पेक्ट भी करके चल रहे हैं, तो खुदा वो वचनों के अनुसार जो कहा ना कि हाँ मैं अपनी आत्मा को उंडेल दूंगा, हालेलुया, जो मेरे जो को पसंद कर दे ना, मैं जिस पे चाहूँ प्रसन्न हूँ, अपना आत्मा उंडेल दूँ, हालेलुया। तो इस तरीके से भी खुदा कहते हैं कि हाँ अगर उस तरीके से भी खुदा ने किसी के ऊपर अपना आत्मा उंडेला हो, हालेलुया, तो वो खुदा के उस आत्मा पे भी भरोसा करके चलते हैं, और खुदा के उस आत्मा के अनुसार जो टीचिंग मिल रही होती है ना, वो उसमें श्योरली हो रहा होता है, और प्रैक्टिकली उसके लाइफ में जो हो रहा होता है ना, उसमें भी वो श्योरली हो रहा होता है। और अगर वो दास के द्वारा वो वचन मैच कर जाता है ना, तो उसमें वो परफेक्ट हो जाता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि खुदा ने जो विजन दर्शन दिखाया होता है, उस विजन दर्शन से अगर वो मैच नहीं करता, हालेलुया, कई बारी प्रैक्टिकली मैच हो जाता है, खुदा के दर्शन से मैच हो जाता है। अगर वो कई बारी दास के वचन के द्वारा मैच नहीं करता, तो फिर वो वेटिंग में इसकी प्रार्थना में रखते कि खुदा ये चीज़ मेरे साथ मैच नहीं हो रही है,
ये मैच कब होगी, तेरे दर्शन में ये चीज़ें हैं और मेरे सामने ये चीज़ें हैं, है ना, मैच कर रहे होते। हालेलुया। जिन्हें खुदा ने कहा ना मैं अपनी आत्मा खुशी से उंडेल दूंगा, हालेलुया, जिस पे मैं प्रसन्न होऊंगा उंडेल दूंगा, तो उनके लिए ये चीज़ें हैं जिनको खुदा ने इस तरीके से तैयार किया है, उनको ये समझना जरूरी है। तुम अगर अलौकिकता को देख चुके होते हो, वचनों को अलौकिकता से मैच कर चुके होते हो, अगर वो दास के वर्ड के अनुसार हमारे जीवन में नहीं मिल रहे हैं, फिर भी हम अगर हम वफादार है, खुदा से ही मांगे चिन्ह, खुदा मुझे चिन्ह दे, तूने मुझे ये दर्शन दिया, तूने मुझे ये विज़न दिया, तूने मुझे जिस तरह से भी मुझे जिस भी मिनिस्ट्री में जोड़ के ब्लेस किया, मैं वफादार, हर तरीके से मैं वफादारी निभाई, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा है ना, तो हम अपने आप में ऐसा हो रहे होते, पर प्रभु की आत्मा जब इस तरह कैसे उंडेली हुई होती है जीवन में, तो उनको श्योर होना होता है कि नहीं, वो जो खुदा ने उनको सौंपा है, काम को सौंपा है ना, उस काम को परफेक्टली करना है, क्योंकि खुली आंखों से खुदा के दर्शन को देख चुके हैं, वचन से मैच कर चुके हैं और प्रैक्टिकली खुदा के चिन्ह हम पा रहे हैं अपने लाइफ में, स्टेप बाय स्टेप खुदा के चिन्हों को पा रहे हैं। तो अब हमें श्योर बिल्कुल होना होता है कि नहीं, वाकई में खुदा ने अपने वचनों में कहा ना, मैं जिस पे चाहूँ अपना आत्मा उंडेल सकूँ, तो खुदा ने उंडेला है, प्रैक्टिकली भी चिन्ह देते जा रहे हैं और वचनों से भी चिन्ह देते जा रहे हैं। हो सकता है कि वो खुदा भी दासों के द्वारा बात ना करे, ना किए हों, हो सकता है कभी किए भी हो हमारी लाइफ में, उनके किसी वर्ड से खुदा ने हमें, है ना, उनके कोई ऐसा, उनकी कभी कोई ऐसी प्रोफेसी हुई हो और उनके अंदर कुछ भी ऐसा कोई वर्ड निकला भी हो, तो हो सकता है खुदा ने उस मुताबिक अपना काम किया हो, हालेलुया। तो ये चीज़ हमें पकड़ के रखनी होती, समझनी होती है। बस उसी में खुदा ने कहा कि जो मैं ये आत्मा उंडेला, मेरी सामर्थ्य उंडेली गई, तो तुम्हें अब सिर्फ कहीं ना कहीं अपने जो भी है वो वचन मीन्स की सुसमाचार, तो ऑब्वियसली सब करते, सबको प्रभु ने इस चीज़ के लिए दिया हुआ है कि हाँ सुसमाचार करना है, बट जिनके ये आत्मा उंडेलने वाला जो प्रभु का ये चीज़ प्रूफ हो चुका है ना, उनके लिए खुदा ने कहा वचन तो देने ही, सुसमाचार तो देने ही है, बट उनके लाइफ में पर्सनल उनसे सेपरेट खुदा लेना चाहते हैं कि वो कितना प्रभु के वचनों को लोगों को जैसे भी हो अपने मुंह से प्रचार करके दे, हालेलुया। खुदा ने इसलिए उंडेला है आत्मा, खुदा ने कहा है कि मैंने आत्मा इसलिए उंडेला है, अपने दर्शनों को इसलिए दिया है, अपने चिन्हों को इसलिए दिया, प्रैक्टिकली दिया है, उसको लाइफ में चला के इसलिए प्रूफ कर दिया है। और अपने वचनों से, दास दासी के वचनों से, कई बार दास दासी के वचन मैच नहीं कर रहे होते हैं दर्शनों में, तो उसके लिए भी कंफ्यूज नहीं होना कि हर वक्त दास दासी के वचन मैच करें, कंफ्यूज नहीं होना। हो सकता है क्योंकि दुनिया में बहुत ऐसे जिसके लिए दास दासी के वचन मैच कर रहे हैं, किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, हालेलुया। पर हमें प्रार्थना में उत्तर लेनी होती है, तो खुदा हमें चिन्ह दे रहे होते हैं, चला रहे होते हैं। तो खुदा ने कहा मैं जो प्रसन्न वाला जो आत्मा उंडेला, मैंने किस लिए इसलिए उंडेला ना कि सुसमाचार तो सबके लिए है, हालेलुया, सबने करना, हमने भी करना, सबने करना, बट खुदा जिनके ऊपर ये आत्मा का जो ये अपना जो खुशी वाला आत्मा उंडेला होता है ना, तो खुदा ने कहा कि इसमें यह है कि आपने जो तुम्हारे मुंह में मैंने वचन डाला, सामर्थ्य डाला, हालेलुया, तो वो अपने मुंह से ही वचन दें, हालेलुया। तो इस तरीके का खुदा काम कहते हैं, हालेलुया। और दूसरा है कि अगर खुदा ने एक को इस तरह से बनाया तो उसके पार्टनर को बनाया, उसके साथ चलने के लिए बनाया होता, हालेलुया, कि उसका पार्टनर, जो खुदा ने एक पे उंडेला आत्मा, पार्टनर उसका एक साथ सपोर्टर बन के उसके साथ चलना होता, हालेलुया। ये नहीं कि फिर एक म्यान में दो तलवारें वाली बातें हो जाएंगी, फिर वो कहाँ रहेगा। खुदा ने जिस पे खुश हो के अपना आत्मा उंडेला, उसको काम सौंपा, उसको करना है, पार्टनर को सपोर्ट करके चलना है। एज ए प्रार्थना के लिए सपोर्ट करना होता है कि प्रार्थना अगर मेरे खुदा कहता अगर वाइफ के ऊपर खुदा ने ऐसा उंडेला है, तो उसके जो भी पार्टनर हैं, हस्बैंड चाहे जो भी है ना, तो उनको भी खुदा ने बोला है कि हाँ सपोर्ट करके चलना है, ताकि
अब खुदा की दया हुई है तो सपोर्ट करने में ही भलाई है, हालेलुया। अगर किसी के हस्बैंड के ऊपर इस तरह होता है तो है ना, तो उसकी वाइफ को खुदा ने क्यों, क्योंकि वाइफ तो नहीं थी पहले ऐसा, हालेलुया। पहले वाइफ ऐसे नहीं थी, हस्बैंड ने उसको मैरिज करके घर में ले आया, हालेलुया। तो हस्बैंड के मस्सा उसके ऊपर काम करता होता है। तो खुदा कहता है कि जब ये हस्बैंड ब्याह के लेके आया, तुम ऐसे नहीं थी, तुम्हें प्रभु ने जोड़ा है एक मस्से वाले व्यक्ति के साथ, तो तुम्हें उस पति का, उस हस्बैंड का रिस्पेक्ट करके चलने में ही भलाई है, हालेलुया। तो इस तरीके का खुदा कहते हैं कि जो मेरा काम है, तुम इस तरीके से अगर खुदा ने इस तरीके से तुम्हें ब्लेस किया तो तुम्हें पीछे नहीं हटना। तुम्हें किसी भली वस्तु की घटी नहीं है, तुम्हें एक इतना अनॉइंटेड पर्सन मिला है, तो तुम्हारे उसके साथ मैरिज करके उसके घर ले आया गया है, तुम्हारे जीवन को जोड़ा गया है। तुम्हें हमेशा थैंक्स करना उस पति के लिए कि उसका समर्थी हाथ, जो खुदा का समर्थी हाथ उसके सिर पे, उसका समर्थी हाथ तुम्हारे सिर पे बना रहे, है ना। तो खुदा इस तरीके से चाहते हैं कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक ही ऐसे में नहीं रह सकती। खुदा ने जिसको बुद्धिमान पाया, समझ ज्ञान वाला पाया, खुदा ने उसको ब्लेस किया है, खुदा ने। और जैसे भी कह लो संसार में टूटे हालात जैसे भी हैं, पर खुदा के नज़र में बुद्धिमान, ज्ञान, अच्छे मीन्स की जो भी कह लो, खुदा के नज़र में उस तरीके के पाए गए होते हैं ना, तब खुदा ने ब्लेस किया है। तो खुदा ने ब्लेस किया तो वो आपको क्या इज्जत दिए हैं वो आपको समझना, हालेलुया। खुदा ये भी कहते हैं ना कि तुम्हें क्या उस पति के द्वारा इज्जत मिला, सम्मान मिला, तो तुम्हें उस पति का क्या इज्जत नहीं। इतना अच्छा अगर एनॉइंटेड वाला कुछ भी मिला तुम्हारे लाइफ में, पति चाहे घर परिवार माहौल, तो तुम उस चीज़ की कदर करो, उसकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि खुदा का स्वर्ग सामर्थ्य हाथ उस पति के ऊपर होता है, हालेलुया। अगर किसी वाइफ के ऊपर खुदा का सामर्थ्य हाथ इस तरीके से आत्मा उंडेला जाना वाला है, तो उसके पति को चाहिए कि वो अपनी वाइफ का सपोर्ट करे, हालेलुया। उसके पार्टनर का चाहिए जो खुदा ने दिया, हालेलुया, कि उसका सपोर्ट करें, ताकि खुदा के काम हो तो नाम किसका होगा, हालेलुया, खुदा का नाम होगा। और जो वाइफ है वो तो अपने पति का नाम लेगी ना, मेरे प्रभु ने, मेरे परमेश्वर ने। वो तो क्या, जब वो उस काबिल प्रभु की रिस्पेक्ट करके चलेंगे तो क्या वो अपने पति को प्रभु नहीं कह सकती है? वो कहेगी। जब वो किसी कामों के लिए नहीं रोकेगा, अगर खुदा के महिमा के कार्य में बढ़ने से नहीं रोकेगा, तो क्या उस पति को परमेश्वर नहीं कहेगी? वो कहेगी। ये कहने से ऊंचा नीचा नहीं हो जाएगी, क्योंकि खुदा की जो दया है, खुदा अपनी दया करना को करते हैं, तो ये नहीं कि स्टॉप कर देंगे, नहीं, पर जिस दायरे में खुदा ने रखा उस दायरे में करना जरूरी है। और खुदा ने ये भी कहा है, बार बार कहा खुदा ने, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। खुदा का समर्थी हाथ है, जिसके ऊपर है उसके अंडर रहने में ही उनकी भलाई होती है, हालेलुया। क्योंकि वो खुदा के ताए हुए, खुदा के परखे गए, खुदा के तरीके से हैं, तो उनको कोई नीचा नहीं कर सकता, हालेलुया। उनके अंडर जो होगा वो ब्लेस होते जाएगा। इसलिए खुदा ने ये भी कहा ना कि हाँ, जो वाइफ है वो हस्बैंड की रिस्पेक्ट इस तरीके से करें, मस्से वाले जो भी मिले हस्बैंड उनका रिस्पेक्ट करें। जिन पति को मस्से वाली वाइफ, अनॉइंटेड वाइफ मिली है, तो उनको भी चाहिए कि वो उनकी रिस्पेक्ट करें और उनके साथ सपोर्ट करें उस कामों को करने के लिए। ये नहीं कि उस कामों को स्टॉपेज लगाने के लिए करेंगे तो वो वही होगा ना, जिसके ऊपर हाथ है उसका तो क्या है, उसको तो प्रभु करता ही करता, सेटिंग कर ही लेगा, करता ही है। और पर तुम बिखर जाओगे, हालेलुया, तुम बिखर जाओगे, तुम फिर वही है ना, तुम बिखर जाओगे, समझ नहीं आएगी। क्योंकि जिसने दर्शन पाया है, जिसके ऊपर खुदा ने उंडेला है, वो तो जैसे भी है तो आकाश के सचमुच पंछियों के समान जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो उसी तरीके से प्रभु के चरणों में पड़े थे और पड़े ही रहेंगे, और प्रभु उनका न्याय करता ही रहेगा। बाकी के जो इस तरीके से हल्ला बोल वाला काम करेंगे वो फंस जाते हैं, हालेलुया। तो समझना है कि प्रभु ने जिस पे अपना आत्मा उंडेला उसके साथ जुड़ के रह के चलने में लोगों की भलाई है। अगर प्रभु के हृदय को टॉर्चर कर करके प्रभु को दुखी करेंगे
तो सचमुच गड्ढे में जाने वाली बात हो जाएगी। प्रभु को हम टॉर्चर नहीं कर सकते। प्रभु ने जिसके ऊपर अपना आत्मा उंडेल के अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ाया वचन के अनुसार, उसका तो मार्गदर्शन हो रहा है। जो साथ जुड़ेंगे उसका भी मार्गदर्शन होगा, कभी बिखरेगा नहीं। हालेलुया, क्योंकि उसको तजुर्बा हो चुका होता है हर माहौल से चलने का। हालेलुया, वो तो चल कर निकल जाएगा, वो तो निकल जाएगा, पर जिसे तजुर्बा नहीं है वो तो फंस के वहीं बैठा रहेगा। वो कितना कितना कर लेगा, प्रभु को टॉर्चर कर करके कितना खुश कर लेगा। हालेलुया, पर नहीं, प्रभु ने जिसको जैसा जोड़ा उस तरीके से जीवन जीना है, और एक दूसरे की उन्नति का बढ़ोतरी का ही सोचना है। ये नहीं कहना कि अब इसकी ये नहीं किसी के आगे ईगो सा नहीं दिखाना है, क्योंकि खुदा कहता है ना कि मेरी रूह है, मैंने बनाई है। किसी के आगे ईगो दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या भिखारी, क्या राजा, है ना। तो खुदा ने कहा कि तुम्हें इस तरह का ईगो करने की जरूरत नहीं है। मैंने मनुष्य को बनाया, जैसे तुम्हें बनाया ऐसे मैंने उसको भी बनाया, जैसे उसको बनाया वैसे तुम्हें भी। इस तरीके से खुदा कहते हैं मनुष्य तो मेरे हाथ की बनाई है। जैसे तुम्हारा बर्थ हुआ वैसे उनका बर्थ हुआ है ना। जैसे तुम्हारा, हाँ ये तो है कि हाँ थोड़ा तुम समाज में ज़्यादा ही हो गए हो तो ज़्यादा ही ऊपर उड़ने मत लगो, पर इतना समझ रखो कि जिसने बनाया ना उसके हाथ में सब कुछ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं। इसलिए ध्यान रखना है कि जीवित खुदा है, वो प्रार्थना को सुनता है हमेशा। जब जो शुद्ध मन से, सच्चे मन से पुकारते हैं, ये नहीं कि फिर अब अपना मतलब निकाल के और फिर पीछे फिर हट जाना है, फिर उसके बाद फिर जरूरत पड़ी फिर आ जाना है, फिर घुस के सबको तंग करना है, टॉर्चर करना है। जो खुदा ने जिसको दर्शन दिया, विजन दिया, बड़े काम सौंपे हैं, उसको भी डिस्टर्ब करना नहीं। ऐसा नहीं, खुदा ने जिसको काम सौंपा ना उसको उसका काम करने दो। आप अपना काम करो। आपको प्रार्थना के लिए कहा गया ना, प्रार्थना करो। जिसको खुदा ने बड़े दर्शन दिए, काम दिए, उसको उसका काम करने दो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो विश्वासी जन है उसको भी ध्यान रखना है कि जब प्रार्थना करनी है तो शुद्ध मन से प्रार्थना करनी, ताकि प्रार्थना सुनी जाए। खुदा हमेशा ध्यान लगा के रखते हैं। खुदा की आंखें लगी रहती हैं, कान भी हमारी और लगी रहती हैं। जब हम शुद्ध मन से और प्रार्थना में बढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे, तो ये है कि जो भी बुराई करने वाले लोग हैं कुछ देर के लिए परेशान करेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा कि खुदा उनको ऐसी तरह से चंगी तरह से सिखा ही देंगे, दोबारा परेशान करने नहीं आएंगे। हालेलुया, क्योंकि सबको पता है अपनी बुलाहट, अपनी कॉलिंग, अपने दर्शन, अपने विजन, और अपने दर्शन और विजन में हर कोई जिसको प्रभु ने उंडेला है, जिसको खड़ा किया है, वो अड़े और खड़े रहेंगे। हालेलुया, जिसको नहीं किया, जिसके संग जोड़ के चलने के लिए बोला गया, वो उदंडता करेगा तो फंस जाएगा। हालेलुया, तो इस तरीके का कहीं बिना जगह की जगह टांग फंसाएंगे तो टांग ही जाएगी, मुंडी फंसाएंगे तो मुंडी जाएगी। इसलिए ना मुंडी फंसाना ना टांग फंसाना, सीधा खुदा के चरणों में सबको जोड़ेल देना है कि खुदा में पंछी के समान हो। तूने मुझ पे जो दया करुणा की है उसके अनुसार मैं तेरे संग जीने का वादा करता हूँ। हालेलुया, इस तरीके से खुदा के संग रहना है। हालेलुया, क्योंकि जो कुछ पाया वो भी खो दोगे, और खोया तो क्या मिलना, वो तो मिल ही जाना है जब प्रभु की इच्छा होगी। क्योंकि प्रभु की इच्छा पे चलने वाले का खोया हुआ तो प्रभु की इच्छा के अनुसार ही मिलेगा। हालेलुया, पर जिसने सब कुछ पाया है वो मिनटों में खो देगा, जब अगर इस तरह के काम अपना कहते ना चाल रहंटी नहीं करेंगे तो खो देंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान रखना है, क्योंकि इसलिए खुदा ने बुलवाया है, क्योंकि जो ये है ये सब सुनेंगे। हालेलुया, ये नहीं कि एक ही जगह पे मैं जहाँ से बोल रही हूँ उसी एरिया का सुनेंगे, नहीं। जब इसमें यूट्यूब में है तो दुनिया की सब कोने से सुनेंगे, जिसको भी समझ आएगी समझ लेना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि खुदा ने कहा कि अच्छी तरह से बता दो क्या कैसा। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, एक एक जन को तेरे फायर में, ब्लड में कवर करते हैं। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा आज के वचनों के द्वारा एक एक जन ब्लेस हो। अंधकार की शक्तियां छूने ना पाए खुदा। जब वो प्रार्थना करने बैठे खुदा, तेरे आत्मा से एक मेल मिलाप होकर सच्चाई से होने पाए खुदा। हालेलुया, खुदावन खुदा, जिस घर में, जिस मिनिस्ट्री में, जिस जगह पे खुदा, अगर तूने जिसको भी जिसके ऊपर अपने समर्थी हाथ को उंडेला है खुदा,
और उसके लिए तूने ये वर्ड बोल दिया कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, तो मतलब कि जोड़ी बनाया खुदा, एक के ऊपर उंडेला तो एक को उसको अधीनगी करके चलना पड़ेगा। हालेलुया। रिस्पेक्ट करके अपने जो भी एल्डर्स है उसका रिस्पेक्ट करके उसको प्रधान परमेश्वर ने अपना सिर बनाया था, उसी तरीके का सिर समझ के चलना पड़ेगा, तभी उनकी लाइफ चलेगी, ब्लेस होंगे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदा, तेरी दया तेरी करुणा एक जन पे मांगते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, एक एक जन को तेरे फायर ब्लड में कवर करते हैं, प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। हालेलुया। धन्यवाद करते रीदा नमा शाखारा बारी बे 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 थोना नमा ना ना नमा दे बेरे 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 बराबा खाला रबा। हालेलुया। खुदा कहते हैं जो भी जहाँ भी जो भी बीमार पर्सन देख रहे हैं वो अपने उस बीमारी वाले जगह पे हाथ रखें। खुदा कह रहे हैं कि बीमारी वाले जगह पे हाथ रखें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा जितने बीमार परेशान अगर देखें जहाँ से जो भी देखे खुदा उनके जिस जगह पे परेशानी खुदा वो उस जगह पे हाथ रखे, इस प्रार्थना को रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा जो भी उनकी बॉडी में दर्द है, जहाँ भी दर्द है खुदा, जहाँ भी जिन जिन हिस्सों में खुदा वो दर्द का आकार वो कैंसल करते हैं खुदा तेरे समर्थित नाम से। वो दर्द आकार लेकर बैठी है बॉडी के जिस जिस हिस्से में खुदा कैंसल करते कैंसल करते कैंसल 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 इन द नेम ऑफ जीसस खुदा। और वो जख्म बड़े बड़े जख्म में जो दिख रहा है खुदा उस जख्म को खुदा तेरे समर्थित नाम से मैं फायर देती हूँ। Holy Ghost fire in the name of Jesus. Holy Ghost fire in the name of Jesus. Holy Ghost fire in the name of Jesus. खुदा वो जख्म पिघल के निकल जाए। हालेलुया। वो सारे जख्म पिघल के निकल जाए in the name of Jesus। जिन जिनके भी जिस्म में जख्म है वो रिसीव करें। खुदा कह रहे कुछ जख्म पिघल के निकल जाएंगे in the name of Jesus, in the name of Jesus। खुदा वो तेरे फायर के द्वारा खुदा वो जख्म पिघल के निकल चुके in the name of Jesus। Behold, behold, behold in the name of Jesus। Hallelujah। Praise the Lord। सचमुच खुदा कहते हैं कि जो भी जहाँ भी जख्म है आप रिसीव करेंगे वो जख्म निकल चुका है बह के आपके जिस्म से, वो जख्म आपके शरीर का हिस्सा नहीं। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। एक एक जन को खुदा तेरे सामर्थ्य और जोरावर हाथों में देते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रिदा नमा शकाराबा। हालेलुया। खुदा ने एक बात कही है कि हालेलुया समय रहते हर एक जन समय रहते हर एक जन जो विश्वासी नहीं है, जो मीन्स की ये मत समझो धर्म कर्म का, ये चीज़ें ये निकाल दो मन से, ये बातें निकाल दो धर्म कर्म वाली, क्योंकि सच्चाई में जीवन है और खुशी आनंद है। अगर तुम ये चीज़ें लगाओगे ना तो सचमुच दुखी के दुखी रह जाओगे, बीमार के बीमार रह जाओगे। ना दवाई से तुम्हारी वो ठीक होने वाला होता है, ना किसी चीज़ से ठीक होने वाला होता। क्यों इस चीज़ में पड़े हो? तुम्हें चंगाई चाहिए ना, अच्छी सेहत चाहिए, तंदुरुस्ती चाहिए ना, उस चीज़ के लिए तुम प्रार्थना को रिसीव किया करो और चंगाई को लिया करो। ये चीज़ें अगर सोचोगे तो तुम दुखी के दुखी, बीमार के बीमार, ना दवाई काम आ रहा है, ना तुम्हारा कुछ जो भी ट्रीटमेंट संसार वाले लगा रहे हो वो भी काम नहीं आ रहा है, तो तुम आनंदित किस तरीके से हो? तुम हमेशा तो बीमारी में रो ही रहे हो, तकलीफ में रो ही रहे हो, फिर भी तुम इस चीज़ को लेकर बैठे हो धर्म कर्म। ये कुछ नहीं होता, ये बहम भरम निकालो मन से और चंगाई के लो और हंसे खुलो जात से रहो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा जो भी अभी विश्वास में नहीं है खुदा, जो तुझे नहीं जानते, नहीं पहचानते, नहीं समझते खुदा, तो उनके जीवन में ये चमत्कार करके वो समझ पाए कि जीवित खुदा सामर्थ्य खुदा उनके जीवनों में काम करता। खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ जो खुदा अभी तक नहीं जानते खुदा, जो तेरे नाम को समझेंगे, देखेंगे वीडियो को, तेरे नाम को सुनेंगे अपने जीवन में खुदा, मैं घोषणा करती हूँ खुदा उनकी बीमारियों पे खुदा, वो सारी अंधकार की बीमारियां उनकी लाइफ से कैंसल हो जाए, कैंसल हो जाए, कैंसल इन द नेम ऑफ जीसस खुदा, कैंसल हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस, कैंसल इन द नेम ऑफ जीसस, कैंसल
कैंसल इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा तेरे सामर्थ्य जोर बना तुम देते एक एक जन को खुदा, जितने बीमारों ने इस प्रार्थना को रिसीव किया खुदा और उनके मन से ये बातें निकल चुकी हैं, हालेलुया, ये बहम वाली बातें निकल चुकी हैं, मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ खुदा। और उनकी चंगाई उनके जीवन में पहुंच चुकी है, उनके लाइफ में पहुंच चुकी है जब इस प्रार्थना को रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। बेहेड इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा ने कहा तुम चंगे हो चुके हैं, तुम्हें ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, हालेलुया, क्योंकि जीवित खुदा, सचमुच जीवित खुदा, अनंत सबको देखना चाहते हैं, हालेलुया। किसी को दुखी, बीमार, परेशान, रोते कुलरते तड़फते हुए नहीं देख सकते, हालेलुया, क्योंकि मुझसे बेटर कोई नहीं जान सकता, हालेलुया, क्योंकि मैं उन्हीं हालातों और परेशानों में से निकल के तब मैं प्रभु के शरण में अपने जीवन को मैंने पाया, आनंदमय जीवन को पाया, इसलिए मैं बोल सकती हूँ और कहती भी हूँ कि मेरे जीवित खुदा ने मुझे जीवन दिया, मुझे कुछ मेरे लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं किया, पर बस इतना चेंज कर दिया कि मेरे सारे दुखों को उन्होंने ले लिया, मुझे खुशी वाली जीवन दे दी, बस इतना ही किया मेरे प्रभु ने। और मुझे यह है कि मुझे खुदा ने अच्छे अच्छे कपड़े भी पहना रहे हैं, हालेलुया। पहले तो मैं एक ही कपड़े में मीन्स कि मुझे वो भी सफोकेशन होती थी कि नहीं मुझे नहीं पहनना। अच्छे अच्छे कपड़े थे मेरे पास, बहुत अच्छे सूट, अच्छे सारे लहंगे, सारे कपड़े थे, सब डिज़ाइन के थे, पर बॉडी के लायक थे भी, बॉडी से खुले, बॉडी से टाइट, फिर भी सब कपड़े थे मेरे पास। फिर भी मैं तड़फती थी कि मैं कौन से कपड़े कब पहनूंगी, मैं कौन सा ये चीज़ें पहनूंगी और मैं अपने आप को बहुत सुंदर फील करूंगी, हालेलुया। मैं ये कपड़े पहन लूँ, मैं सुंदर फील करूंगी, ऐसा पहन लूँ, सुंदर फील करूंगी, हालेलुया। मेरे मन में हमेशा ये तड़फ रहती थी, मैं कपड़े पा पाऊंगी कभी कि नहीं पा पाऊंगी, मेरी ये परेशानी जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी, मेरे सांस बिन बीमारी के ही सांस, मुझे कुछ न कुछ भी बोल देना, सांस चढ़ जाना, सांस लेने में, वापस आने में भी, सांस वापस आने में भी कितना समय लग जाना, यानी कि 4 से 5 से 6 से 7 घंटे लग जाना। तो मेंटल हो जाना, मैं किसी की बोली से टेंशन लेना, मेंटल हो जाना, मुंह से आवाज़ नहीं निकलना, जैसे गूंगा वाला बोलना है बे करके बोलते हैं, उस तरीके से बोली हो जाना। कभी खाने पीने भी जब कुछ भी इशारे से बोलना, लिख के हस्बैंड को देना, ये ऐसा है वैसा है, वो भी दुखी होता था कि क्या हो गया इसको, क्या हो गया। लास्ट में दुखी होकर उसने भी घर से निकाल ही दी, पर मैं भी प्रभु के शरण में आके बैठ ही गई मैं कि नहीं, मैं भी हार नहीं मानी, जब दुखी होकर उसने भी निकाल ही दिया तो मैं भी खुशी होकर प्रभु के शरण में आके दुखी खुशी प्रभु के शरण में आगे बैठ ही गई। मैं नहीं, अब तो प्रभु ही प्रभु है तो जीवित खुदा है तो वही बचाएगा, वही सब कुछ करेगा। सचमुच खुदा ने जब अपने शरण में लिया ना मुझे, सचमुच कहाँ से क्या हौली सब भाग गए, सांस भी वापस आ गई और बोल भी अच्छे से पा रही हूँ। एक बोली भी निकलने में ना, पानी मांगने में भी लग रहा था कि हाँ निकल गई, प्राण गई। अब तो सांस भी, पानी के लिए भी करना पड़ता था, दे दो पानी, हालेलुया। बट खुदा के शरण में आकर ना पानी के लिए भी नहीं, बेन ब्रेक की गाड़ी की तरह मुंह चलती है, हालेलुया। और कपड़े तो क्या खुदा जैसा मुझे मेरे अंदर खुदा मुझे डाल देते हैं, जहाँ मुझे भी पसंद आती है मैं उस तरह का लेकर पहन लेती हूँ और खुश रहती हूँ। फिट कपड़े पहने, जैसे भी पहने, खुदा ने मुझे इस तरीके से ब्लेस किया, मैं जो भी पहन सकती हूँ खुदा की महिमा में, खुदा की ग्लोरी में पहन सकती हूँ, खुश भी हो सकती हूँ, जैसे भी प्रभु ने मुझे मीन्स कि अब मुझे कोई ये टेंशन नहीं कि मैं कौन से कपड़े खरीद लूँ और कौन से पालूँ। खुदा ने इस तरीके से भी मुझे ब्लेस कर दिया कि मैं जैसा भी चाहूँ खरीद सकती हूँ, पा सकती हूँ, हालेलुया। कोई उस तरीके पे खुदा ने मुझे इस तरीके से नहीं रखा कि मैं कोई वैसे कपड़े नहीं पहन सकती। खुदा ने मुझे इस तरीके से भी रखा कि मैं जैसे भी हूँ मैं पहन। पहले मैं इतने महंगे सूट मैंने लेके रखा, मैं पहनने के लिए तरसती थी, तड़फती थी, है ना। मेरे काफ़ी पेटी भी भरे पड़े हैं कपड़े के, हालेलुया, है ना। इस तरीके से पहले वाले तो जो जितने, अब तो मेरे पास मैं इधर हूँ तो फिर मैं इस तरह से जो भी कपड़े हैं मैं वो पा रही हूँ, हालेलुया। तो यह है कि बस खुदा की हजूरी में जो आनंद है ना वो कहीं नहीं है। तो जीवित खुदा की हजूरी में कहीं नहीं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप भी ब्लेस्ड हैं। जो सांस की प्रॉब्लम थी वो भी चली गई है, जो मेंटल हो जाने वाली प्रॉब्लम थी वो भी खुदा ने कैसे कैसे सारा चीज़ गायब कर दिया, पता ही नहीं लगा। और यूनिफॉर्म जो भी जैसा भी कपड़े पहनने का है वो भी पहन पा रही, हालेलुया। तो आप भी जो भी इस कंडीशन से परेशान है
फेस कर रहे हैं उनके लिए मैं खास मैसेज दे रही हूँ कि जो भी अगर उनको भी लग रहा हो ना तो कहीं से नहीं ठीक हो रहे हैं तो भाई जीवित खुदा के शरण में प्रभु यीशु मसीह के नाम से जीवन जीना शुरू करो। और जो भी प्रभु की हजूरी जहाँ भी है आपके करीब है वहाँ पे कोई नहीं कहते मेरे पास पहुँचाओ, नहीं मेरे पास पहुँचने की जरूरत नहीं है, मेरे से वचन सुन लो। मैं प्रभु का थैंक्स करती, प्रभु मैंने तेरे कामों को किया, हालेलुया। तो आपको भी जहाँ भी जो भी जगह आपके करीब है प्रभु की हजूरी है वहाँ पहुँचो, अपनी प्रॉब्लम्स को अपने मन में रख के पहुँच जाओ हजूरी में। ये नहीं कि आपको किसी को बता के पहुँचना है कि मेरी प्रॉब्लम है, ये है वो है, नहीं। आपको अगर कहीं से भी प्रभु यीशु का मिल रहा है ना, कुछ भी क्लू मिल रहा है तो मन में ये प्रॉब्लम्स को लेके पहुँच जाओ चुपचाप। और चुपचाप पहुँचने पे अपने मन में और कह लो कि तू जीवित खुदा है ना तो सुनते ही जा, जीवित खुदा तो सुनते ही जा मेरा। फिर आप इस तरीके से अपने आप को देखेंगे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है हौली 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 गायब हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं लगेगा, हालेलुया। तो फिर आप भी मेरी तरह जीवित खुदा की दीवानी हो जाएंगी, हालेलुया। क्योंकि खुदा इस तरह से अपने जो भी है एक एक कामों को चिन्हों को दिखा दिखा कर आप लोगों के लिए खड़ा करते। धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, आज की वचन के लिए धन्यवाद करते, आज की आपकी आनंद वाले जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। एक एक जन आनंदित हो खुदा, सर्वदा आनंदित रहें इन द नेम ऑफ जीसस। चंगाई उनके लाइफ का हिस्सा है खुदा, कोई भी उनके लाइफ के कोई घटी उनके लाइफ के जीवन का हिस्सा नहीं है। मैं कैंसल करती हूँ हर घटी को खुदा, वो ब्लेस है इन द नेम ऑफ जीसस। वो भी आनंद से जी सकेंगे खुदा। आज से उनके भी हृदय में जो भी वीडियो को देखे जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं खुदा, मैं उनके लाइफ से प्रॉब्लम कैंसिल करती हूँ खुदा। वो भी प्रभु तेरी हजूरी में जुड़े, तेरे साथ अपने मन की मेल मिलाप करें, उनको भी पता लगे जीवित खुदा का, हालेलुया। धन्यवाद करते खुदा, एक एक जन को तेरे फायर में ब्लड में कवर करते हैं और प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह के। आप सब लोग ब्लेस।